हाँ दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं मैथ के पार्ट 90 वीडियो में और आज हम सीख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों ये होता है कि निर्देशांक ज्यामिति के कुछ कथन ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में नहीं होता है, लेकिन वो आपको प्रश्न लगाते समय नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको याद होने चाहिए। जैसे x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y होती है, मतलब ये कंठस्थ होना चाहिए आपको। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x होती है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। x अक्ष पर स्थित बिंदु x0, मतलब x की कोई गिनती होगी लेकिन y के अंक पर क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह y अक्ष पर स्थित बिंदु 0y, मतलब x उस पर 0 होता है और y जो होता है आपका कोई ना कोई अंक होगा। और x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। दोस्तों प्रश्न में आपको दिया नहीं रहेगा, प्रश्न में केवल इतना दिया गया रहेगा कि x अक्ष का समीकरण जाता है, तो आपको यह समझ लेना है कि x अक्ष का समीकरण अर्थात वहां पर y 0 है, अर्थात y बराबर 0। x अक्ष का y अक्ष कह देता है तो आपको यह समझ लेना है कि y बराबर 0। ये दिया नहीं रहेगा दोस्तों, इसको अपने मन से आपको प्रश्न में लिखना है। ये मतलब तथ्य है जो कि आपको याद होने चाहिए। प्रश्नों में ये अक्सर नहीं दिया रहता है और कहीं दिया भी रहेगा। अगर नहीं दिया है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कह देता है x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो वहां पर जो भी y का निर्देशांक होगा वही हो जाएगा x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। y अक्ष से किसी के बिंदु की दूरी चाहे जो लिखा रहेगा, केवल आपको उसमें यक्ष ध्यान देना है कि इसमें यक्ष क्या है। यक्ष से मतलब आपका होता है भुज और y से मतलब होता है कोण। पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु x0, क्योंकि जो बिंदु जो यक्ष अक्ष पर रहेगा जो भी बिंदु, तो y उस पर 0 रहता है क्योंकि y उसमें पढ़ा नहीं जाता है। और इसी प्रकार अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो वहां पर x0 होता है, क्योंकि x की दूरी कहीं होती नहीं है अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो। और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। ये बिंदु आपको याद होने चाहिए कहीं भी किसी भी प्रश्न में। मतलब ये दिया नहीं रहेगा लेकिन आपको पॉइंट भी की तरह ये याद होने चाहिए और इनको आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद मिलेगी।